हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मैं अभी लाइव किया था, उसमें क्या है कि अपना चार्ट जो है सही ढंग से पूरा पूरा मैं जो दिखाया वो हो नहीं पाया। इस वजह से क्या है कि मैं देखो फिर से इस वीडियो को दूसरे टाइप से शूट करके फिर अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। तो हम लोग आज है 15 अगस्त 2025 और आज से हमारा एडवांस ऑप्शन का जो क्लास है फर्स्ट डे है। आज से जो स्टार्ट होता है अपना ऑप्शन का। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, सीखिएगा, समझिए। और जो मैं सिखाना चाहता हूँ क्या है कि देखिए, सारे कोर्सों को मैं पैसा दे करके सीखा हूँ, उसको मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक। और जिनसे जिनसे सीखा हूँ मैं सबका लाइन टू लाइन डालते जाऊँगा और सब कुछ आपको सिखाते जाऊँगा। पहले मैं बेसिक्स क्लियर करूँगा। बेसिक्स मतलब जो ये हमारा जो चलेगा अभी वाला, ये इसमें हमारा हम बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक के बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। मैं ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं करूँगा और ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, ठीक है, बढ़ेंगे वीडियो पे, चलते हैं हम लोग आगे। क्या है कि ये देखिए, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है शेयर मार्केट बेसिक एंड एडवांस नॉलेज का स्टॉक इंडेक्स चार्ट प्रैक्टिस। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहले क्या है, प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस। ठीक, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। प्राइस एक्शन में होता क्या क्या चीज़, ये सारी चीज़ें ना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कैंडलस्टिक होता है, ठीक। ये चार्ट्स वगैरह होते हैं। चार्ट्स मतलब जो कैंडलस्टिक बनती है उससे कुछ आकृतियाँ वगैरह सब बनती है, इससे जाकर के मतलब इसी के अंदर की चीज़ों को प्राइजेशन बोलते हैं। सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन वगैरह हो गया, सारी चीज़ें प्राइजेशन के अंदर ही आती हैं। ठीक है। मुख्य भूमिका लेकिन आपका कैंडलस्टिक पैटर्न का है। मैं शुरू में ही बता देता हूँ ताकि बाद में फिर ये नहीं हो कि नहीं भाई हमको समझे में नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्राइजेशन क्या होता है। और देखिए, इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ, ये मेरे जो पीडीएफ बनाया हूँ, मैं हर एक सब्सक्राइबर को, मेरे जितने हैं उसका सब ग्रुप बना करके इसको मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है। अपने क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे। और वहाँ से आप लोग सबको इसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने अपने पास रख लीजिएगा। ठीक। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। शेयर बाजार प्राइजेशन क्या होता है। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोलूँगा, ये आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। और नोट्स वगैरह बना लीजिएगा अगर बनाने की इच्छा किया है तो शेयर बाजार में प्राइजेशन क्या होता है। देखिए, प्राइजेशन टेक्निकल एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए यह अनुमान लगा सकता है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी या गिरेगी। ठीक। अगर आपको पता है नहीं कि प्राइस एक्शन क्या है, तो संभावना ज़्यादा है कि आप बाजार में एक सफल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए हमको सफल ट्रेडर बनने के लिए प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा उपयोग यह होता है कि आप सिर्फ प्राइस को देखकर जान पाते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। इसे आप समझ पाए होंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों दोनों ही हैं। ठीक है। ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बेहतर, लेकिन एक आम निवेशक और ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। यदि क्योंकि जो बड़े निवेशक या संस्थाएं वहाँ कंपनी को फंडामेंटल देकर के निवेश करते हैं। ठीक है। वहाँ जानकारी हमें चार्ट पर दिखाई देती है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर है। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वेस्टर कंपनी इस समय क्या करे, भविष्य में आके क्या करेगी, इसके आधार पर पैसा निवेश किया जाता है। ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडर चार्ट पर प्राइस के आधार पर ट्रेडिंग करता है। इसलिए और प्राइस का बिहेवियर कौन बताता है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस को हम चार्ट पर देखते हैं तो उस प्राइस की अपनी एक संरचना, एक भाषा होती है, उसे समझना ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यह चार्ट पर ऐसे स्तर यानी कि लेवल है जहां पर प्राइस आकर रुक जाती है। इन स्तर पर हमें पता चलता है कि मार्केट की दिशा क्या होगी। ठीक है। जहां पर प्राइस ऊपर नीचे जाती है या प्राइस को नीचे जाने से रोकता है, यहाँ पर संभावना होती है कि अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे जाएगी तो सेल करना है। जैसे जैसे प्राइस के ऊपर नीचे आती है या प्राइस के ऊपर जाने लगता है ना, प्राइस अगर रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चली जाए तो बाजार में तेजी की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक। अब देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप उस समय शेयर में कौन से मूवमेंट हैं, हुए हैं या होने वाले हैं, सारी चीजें
पता लगा सकते हैं। कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन भी कहते हैं, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन भी कहते हैं। कैंडलस्टिक को मिलाकर अलग अलग पैटर्न बनते हैं जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ठीक, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, क्लियर है। मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलती है। ठीक, कैसे कैसे ट्रेंड में चलती है देखिए, जो ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करता है उसे शेयर बाजार में लॉस कम होता है। ट्रेडर यानी कि बाजार, ट्रेंड यानी बाजार की दिशा। इससे हम जान पाते हैं कि हमें कब शेयर खरीदना है और बेचना है, या ट्रेड लेना है या नहीं। शेयर बाजार में मुख्य तीन ट्रेंड होते हैं। ट्रेंड यानी, अब इस देखिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, अप ट्रेंड गया हुआ है, ये डाउन ट्रेंड और ये साइडवेज। चार्ट पैटर्न, कैंडल से क्या है, टेक्निक की मदद से चार्ट पर कुछ आकार बनते हैं जिन्हें हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। यह चार्ट पैटर्न एक लंबे समय में बनते हैं। इस चार्ट पैटर्न के बनने से बाजार की दिशा क्या होने वाली है इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न से बाजार जब ऊपर या नीचे जाता है तब एक सीमा में नहीं रह जाता। ट्रेंड लाइन की मदद से हम बाजार की दिशा जान सकते हैं। ठीक है, चूंकि ट्रेंड लाइन जैसे मान के चलिए, ये हम ऐसे लाइन लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड है, और ऐसे लाइन लगाएंगे तो चलो कहाँ चल जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में। ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें। ब्रेकआउट मतलब एक कैंडल जैसे किसी लेवल को तोड़ करके, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा, ब्रेक अप किया मतलब, हाँ, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या है कि बाहर ऊपर मार्केट चला गया, फिर जब ब्रेक डाउन किया तो मार्केट फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट नीचे। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि प्राइस के उसको मूवमेंट हमको बताता है कि सेलर ज़्यादा है या फिर बायर। प्राइस एंड ट्रेडिंग क्या होती है देखिए, जब ट्रेडिंग करने के लिए हम सिर्फ प्राइस एक्शन का उपयोग करते हैं तब इसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें बिना किसी इंडिकेटर यानी टेक्निकल की मदद से ट्रेडिंग की जाती है। सिर्फ प्राइस एक्शन का उपयोग होता है। प्राइस एक्शन सीखने में कितना समय, प्राइस एक्शन सीखने में इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना लगेगा। 3 महीना बहुत हो गया, अगर अच्छे से आप समय दें तो 1 महीना बहुत है आपके लिए। स्टॉक मार्केट में दो प्राइस प्रकार स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के प्राइस एक्शन होते हैं। ठीक, जिनमें नया ट्रेडर शुरुआत करता है वह कैंडलस्टिक इंडिकेटर आदि की मदद से ट्रेडिंग की शुरुआत करता है ताकि उसे ट्रेडिंग करने में आसानी हो। जो व्यक्ति शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हुए अनुभव हो चुका है तब वह सिर्फ प्राइस एक्शन मोमेंट चार्ट पैटर्न को देखकर ट्रेडिंग करता है। अब देखिए, मेन मेन चीज़ें यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमेशा आपके काम आने वाली है। दूसरी चीज़ है रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिससे क्या है कि हम बड़े लॉस से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो में 2% का नियम बनाया गया है। यह नियम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर आपके पास कोई राशि है तो उस राशि में से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। अगर शेयर आपके ट्रेड की दिशा में जाता है तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर शेयर बाजार आपके दिशा के विपरीत जाए तो आप क्या कि आपका सारा पैसा डूब सकता है। रिस्क रिवार्ड से होता क्या है, जब आप टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमेशा 100% सही नहीं होते। टेक्निकल एनालिसिस में आप सिर्फ 70% सही हो सकते हैं, और 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड जो है आपका लॉस होगा। जब टेक्निकल एनालिसिस गलत हो जाता है तब इस वजह से हम अपने लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक, रिस्क रिवार्ड से क्या होता है, रिस्क रिवार्ड से का मतलब होता है कि शेयर बाजार में हमें कितना रिस्क लेना है चाहिए और उस रिस्क के आधार पर हमें कितना रिवार्ड मिलना चाहिए या प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो का उपयोग क्यों करना चाहिए, देखिए, अगर आप इस बाजार में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और लॉस से बचना चाहते हैं तो रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 1.3 नियम क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1 रुपया है तो आपका टारगेट 3 रुपये होगा। ठीक, जब आप टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके ट्रेडिंग करते हैं तो
आप हमेशा 100% सही नहीं होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में मैं बताया ही था अभी कि भाई 70% आप सही हो गए। फिक्स लॉस से हमें लॉस को कम करता है, ठीक ना। मार्केट में सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड जैसे कि हम लोग पढ़े थे, जिस जगह से मार्केट अटक जाता है, ठीक है, उसके बाद ऊपर जाता है मतलब डिमांड ज़्यादा है, और वहाँ से जब नीचे आ रहा है तो वहाँ मतलब सप्लाई। तो यहाँ से क्या है, डिमांड। डिमांड यानी यहाँ से बार बार यहाँ से रुक रुक करके मार्केट ऊपर यार मतलब यहाँ डिमांड मतलब ज़्यादा है, ठीक है। और सप्लाई लेवल, सप्लाई मतलब यहाँ, ठीक है। डिमांड मतलब मांग, सप्लाई मतलब देना, ठीक। शेयर मार्केट में सप्लाई और डिमांड क्या है, शेयर मार्केट सप्लाई डिमांड क्या होगा सी। हिंदी में सप्लाई का अर्थ होता है आपूर्ति, ठीक। आपूर्ति, सप्लाई मतलब आपूर्ति, डिमांड मतलब मांग। जब चार्ट पर प्राइस किसी एक लेवल को छूकर बार बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे जाता है, सप्लाई, हम सप्लाई करते हैं। शेयर मार्केट की में डिमांड क्या होता है, हिंदी में डिमांड का मतलब होता है मांग, ठीक। टेक्निकल एनालिसिस में सप्लाई और डिमांड के आधार, जब किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड अधिक हो तब उस वस्तु का भाव बढ़ता है, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीजें हैं, आप लोग कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। डाउन ट्रेंड, जब किसी वस्तु की डिमांड कम हो और सप्लाई अधिक हो तब उस वस्तु का भाव घटता है, इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। साइडवेज, जब किसी वस्तु की सप्लाई और डिमांड बराबर हो तब भाव एक रेंज में चलता है, जिसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। जैसे कि क्या यहाँ पे से देख रहे हैं, साइडवेज है अभी मार्केट। प्राइस नीचे जाते हुए किसी एक लेवल पर बार बार रुक जाता है, वहां पर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने लगता है, पहले सपोर्ट माइनर कहते हैं। इसके कुछ समय बाद फिर प्राइस फिर वही करता है, ऊपर नीचे बस। अब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जैसे कि अभी यहाँ सप्लाई ज़्यादा है यहाँ पे, अब पिछले पहले क्या था, डिमांड, ठीक। ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट है एकदम। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, हमारे यहाँ ट्रेंड लाइन है, ठीक। ट्रेंड लाइन हम कैसे लगाते हैं, ये देखिए, सीधा लगाए हैं, यहाँ से ऐसे गया मार्केट, फिर यहाँ बाई करेंगे, फिर कैसे करना है तो आगे देख लेंगे अपन। और ये क्या है हमारा, इस का एरिया, मतलब डिमांड और सप्लाई बराबर है यहाँ पे, रेंज बाउंड है मार्केट। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन अपन ने क्या देखा, अप ट्रेंड हो गया, अभी डाउन ट्रेंड, और दूसरा जरा इसे अभी ट्रेंड लाइन। अब चलते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमारा, ये सारी चीज़ें लगभग सभी लोग जानते हैं, मैं आलतू फालतू चीज़ें कुछ नहीं बोलना है मेरे को, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, वीडियो में एडिट करके डालूंगा भाई, एज इट इज जैसा वीडियो बना रहा हूँ वैसा सेम टू सेम डाल दूंगा, कुछ अलग नहीं। तो ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, बहुत सारे लोगों को पता ही है। अब देखिए कैंडल स्टिक में क्या क्या देखना है, देखिए इन्वर्टेड हैमर हो गया, बुल सिंगल फिन हो गया, प्राइस पियर्सिंग पैटर्न हो गया, ठीक। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचूंगा नहीं। मॉर्निंग स्टार हो गया, व्हाइट मारुगुजो हो गया, बुलिस हरामी हो गया, ये सारा चीज़ मैंने वो चीज़ करके रख दिया है, ठीक। ये इंडिकेट करता है कि कैसे बनता है, क्या करता है, ठीक। ये सब चीज़ें हाँ, पर तो उसमें चार्ट में सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, यहाँ से क्या है कि सप्लाई चालू हो गया है, यहाँ से डिमांड बढ़ गया है। सप्लाई और डिमांड बहुत जरूरी है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से सप्लाई चालू, चालू, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, ठीक है। इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर, जिसको बुलिश और बेरिश कैंडल बोलते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये बुलिश कैंडल हो गया ग्रीन सिग्नल, बेरिश कैंडल रेड सिग्नल, ठीक है। जहाँ से सप्लाई चालू हो जाती है, ये डिमांड बढ़ रहा है, यहाँ भी डिमांड बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए अब सप्लाई चालू हो गया, डिमांड सप्लाई चालू हो गया, ठीक है। तो ये सारी कैंडलें वगैरह हैं। बेरिस हरामी हो गया, डार्क क्लाउड कवर हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है। ब्लैक मारूबुज हो गया, बेरिस हरामी हो गया, सेंडोजी हो गया। और ये है चार्ट पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर,
ठीक। और ये वगैरह सारी हैं, ये चार्ट पैटर्न से कोई लेना नहीं है। और ये तो आप इसको देखिए, पुलिस पुलिस रेक्टेंगल, बेरिस रेक्टेंगल, ये दो, इन्हीं को ज़्यादा नोटिस करना है, इन सारी से कोई लेकिन देखिए सीखे रहिए, शायद काम आ जाए। लेकिन हम लोग जब एडवांस पे जाएंगे तो ये हमारा किसी काम का नहीं रह जाएगा। हमको सिर्फ इन लोगों से सबसे ज़्यादा वो चीज़ है अपने को, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। तो देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन हमको कैसे करना है, देखिए हम लोग अब एडवांस चल रहे हैं, ठीक। ट्रेंड लाइन कैसे प्ले करना है ये देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड 2 पॉइंट खोज के बस मार देना है एंटर, सीधा जब जाएगा है इस लाइन पे आएगा। और जब ये सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो जब इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को जब जब इसके पास आएगा तब से अपने को बाई करना है। और सेल, देखिए डाउन ट्रेंड में हमको सेल करना है, यहाँ से सेल, सेल जब इस मुझे इस पास पास आए, सेल, सीधा सेल कर देना है। अभी जहाँ पे एक रेंज बाउंड होता है मार्केट, सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होती है, तो देख रहे हैं मार्केट एक बीच में घूमता है। यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, फिर बाई करेंगे, फिर सेल करेंगे, साइडवेज मार्केट है ये, ठीक है। अरे हमारा ट्रेंड मार्केट है। कैंडल स्टिक में कैसे हम लोग, देखिए एंट्री लेना है अपने को, ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, पीछे हमने भी पढ़ा है अभी, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसका कलर, ठीक, बुलिश हरा में है, एंट्री इसके हाई पे और स्टॉप लॉस यहाँ, फिर गया मार्केट। ऐसे कैंडलस्टिक को देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे प्ले करेंगे, ये ऐसे प्ले करना है। सपोर्ट स्टिक कैसे प्ले करना है, इसको ऐसे प्ले करना है, ठीक। ट्रेंड लाइन कैसे प्ले करना है, इसको ऐसे प्ले करना है, ठीक है। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न को छोड़ो मारो बोलिए, ये देखिए स्टॉप लॉस एंट्री, ये क्या किया, ब्रेकआउट, कौन सा है, मारो बोलिए, ठीक है। एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ, तो आप जानिए क्या होगा, एग्जिट, ठीक। ट्रेडिंग का समय देखते हैं अपन, ठीक। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 1 से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना है, इंट्राडे करना है तो 5 से 15 मिनट, स्विंग ट्रेडिंग करना है तो 1 घंटा, ठीक, या फिर एक दिन का। अगर इन्वेस्टिंग करना है तो एक सप्ताह से 1 महीने का कैंडल आप देखिए। और क्या है, बैंक निफ्टी के वेटेज पर बैंक को मूव कराने वाले कौन कौन है, HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटाक हो गया, स्टेट बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, बाकी एंड अदर्स। और जो छोटे छोटे बैंक है जैसे आपका IDFC हो गया, बंधन बैंक हो गया, ठीक, PNB हो गया, फेडरल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, EU बैंक हो गया, ये सारी बैंक का जो मूव कराते हैं बैंक को, बैंक निफ्टी को। अभी निफ्टी 50 के निफ्टी, इसमें देखिए कौन कौन सा सेक्टर का कितना कितना हिस्सेदारी है। फाइनेंशियल सर्विस का सबसे ज़्यादा है, इसमें सभी आते हैं आपके बैंक वगैरह, ठीक। इसमें भी सबसे जो मेन चीज़ अब आ गया यहाँ पे, यहाँ से सारा गेम स्टार्ट होने वाला है। ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना एक लक्ष्य हमेशा तैयार रखना है, उसके लिए हमको मेहनत करना है। ट्रेडिंग हमेशा शांत जगह में रख के करना है। ट्रेडिंग में अपना सारा सेटअप अच्छे से रखना है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर, जो भी आपके पास हो, जो भी XYZ, वो सारी चीज़ें अच्छा रखना चाहिए आप। आपका जो भी टारगेट है उस अपना गाड़ी, बंगला, मोबाइल इत्यादि, उसका एक फ्रेम बनाइए और सामने में उसको रखिए, उसके लिए क्या है ना, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी ऐसे ही चीज़ प्रूव करना रहता है। और पहला चीज़, ट्रेड योर प्लान, नोट योर इमोशन। भावनाओं को ट्रेड नहीं करना है, आपके प्लान को ट्रेड करना है, ठीक। आपका जो गोल है उसको ट्रेड करना है। आपने किसी भी कैंडल स्टिक या जो भी देख करके एंट्री बनाया तो उसको करिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप अपने भावनाओं को ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे वो छूट गया उसको देखना, आप अब दुनिया भर का डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, मतलब आपके सेटअप, आपके लर्निंग, आपके उसके ऊपर आपको भरोसा रहेगा, भरोसा बहुत जरूरी है, ठीक ना।
और हाँ, बाय द फेयर सेल द गेट, मतलब लालच को बेच दीजिए, हिम्मत को खरीद लीजिए। ठीक है। पेशन पेशेंस एंड परसिस्टेंस, तब प्रोसीड। क्या है कि धैर्य रखिए, संयम रखिए, ठीक, डिसिप्लिन होइए, उसके बाद फिर आपको पैसा मिलेगा मार्केट से। ये कैंडल स्टिक वगैरह है, कौन कौन से कैंडल है आप लोग देख लीजिए, कैसे कैसे फॉर्म होता है, कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, कैसे स्टॉप लॉस वगैरह, कैंडल स्टिक। ये सब कोई लगभग लगभग काफी लोग जानते हैं, ठीक है ना, इस चीजों को मैं उतना वो नहीं करना है मेरे को। ये पैटर्न है जो अपन अभी वो कर रहे थे, ठीक, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मार्केट एक चल रहा है, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीजें अपन चार्ट पे समझेंगे, ठीक। लेकिन सीखना ज़्यादा जरूरी, जानना जरूरी, सबसे पहले जानिए, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तो करेंगे क्या, बताइए आप लोग। तो ठीक है गाइस, यहाँ से हमारा आज से एडवांस क्लास चालू हो गया है। अब आप लोगों को इस वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार देख लीजिए, 2000 बार देख लीजिए, अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक। प्रैक्टिस तो अपन चार्ट उस पर करेंगे, देख के एक बार समझ लीजिए सबसे पहले। मैं ज़्यादा लेंदी फेंदी वीडियो बनाने के मेरे को कोई वो नहीं है, बस आराम से सीखिए पहले देख के, ठीक है। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या समझा, बाकी चीज़ें आप लोग खुद वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है, वो अपने नोट्स वगैरह में अगर बनाना हो बना लीजिएगा। देखिए पहले हम क्या है, साइकोलॉजी पे आए, ठीक। ट्रेडिंग का साइकोलॉजी लास्ट में आता है, किसी भी ट्रेडर के लिए साइकोलॉजी बहुत बहुत मस्ट रहता है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ है आप देख लीजिए, और कब क्या करना है उसके लिए है। अगर स्कैल्पिंग करना है तो कब और किसे करना है, कौन सा टाइम फ्रेम में करना है, ठीक। और इंटरडे करना है तो किसे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है कि इन्वेस्टिंग करना है, वो क्या करना है, वो सारी चीज़ के लिए समय देख लीजिए। कैंडल स्टिक वगैरह है कि कैसे क्या, किसको प्ले करना है, किसको कैसे करना है, एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक से डिमांड और सप्लाई जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन कैसे प्ले करना है वो देखिए लिए आप लोग, ये सारी चीज़ें, ट्रेंड लाइन को कैसे प्ले करना है, अप ट्रेंड हो गया, एक बीच बाउंड रेंज बाउंड में मार्केट, उसको कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, डिमांड सप्लाई लेवल, ये सारी चीज़ें, साइडवेज में सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, रिस्क रिवार्ड हो गया, प्राइस ट्रेडिंग क्या होती है भी अपन समझ गए, इसके बाद क्यों फॉलो करना चाहिए वो भी आप लोग समझ गए। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट, इसको भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि काम आने वाला है ये बहुत। चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सारी चीज़ें, शेयर बाजार का प्राइसिंग क्या होता है ये भी आप लोग जान गए। और फिर हम लोग सीखे क्या क्या, देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक मतलब 12 पॉइंट है। अब 12 पॉइंट देखिए, मैं इतने छोटे से वीडियो में आप लोगों को चीज़ कर दिया, ठीक है। कैसे क्या क्यों, मैं सारा चीज़ मतलब बता दिया। इसी को सिखाने के लिए हमको जो सिखा रहा था व्यक्ति, बहुत समय बर्बाद किया, डेली 15-20 मिनट का भी में आधा आधा घंटा का वीडियो डाल के बस 5 मिनट 10 मिनट, अरे भैया बनाओ, एक ही तो वीडियो बना दो, पूरा डाल दो इसमें, माइंड ऐसे होगा वो होगा, वैसा कुछ नहीं होता, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, मैं भी जानता हूँ। लेकिन सीखने के लिए अगर जिसको सीखने की लगन हो, लोगों को ना, सही बता रहा हूँ एकदम वो कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं ना, ये सारे छपरी वाले, भाई जो एथिकल है उनको तो सही है, उनका तो मैं सलाम करता हूँ। लेकिन जो सारे चूतिया है ना, साफ शब्द में बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों से मत सीखिएगा भाई कोई। सब सारे बस अपना, आपका भी समय बर्बाद करेंगे, अपना तो करेंगे ही करेंगे, पैसा ही बर्बाद हो जाएगा, बहुत पैसा बर्बाद कर चुका हूँ मैं यार,
इसलिए मैं जो कोर्स किया हूँ उसको मैं डाल रहा हूँ, जितना भी कोर्स किया हूँ जिसका जिसका भी मैं सबको डालूंगा और सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर डालूंगा और आप लोग देखिएगा और सीखिएगा। इसीलिए ये बेसिक था, बेसिक क्लियर हो गया, अब एडवांस पे जाएंगे। अब ये हम लोग देख लिए समझ लिए, अब क्या करेंगे कि आगे जा करके हम लोग चले जाएंगे एक स्टेप आगे। क्लास से पूरा ख़त्म हो गया, अब दूसरे चैप्टर पे चलेंगे कि मतलब ये तो मैंने इस पे बता दिया। अब मैं बोल भी दिया कि हर एक सब्सक्राइबर के लिए मैं अपने ग्रुप में उसमें डाल दूंगा, ये मिल जाएगा सभी को ये पीडीएफ। और क्या बोलते हैं कि फिर अपन प्रैक्टिस इसका है चार्ट पर देखेंगे कि कैसे कौन सा कहाँ पे कैसे होता है क्या बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।